आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आबो हवा के सिलसिले में फंड की फराहमी पर भी उसी तरह निगाह रखने की जरूरत है जिस तरह हम आबो हवा में तब्दीली की रोकथाम पर निगाह रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने COP26 के मौके पर ग्लासगो में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात की। वजीर आजम कल उन जिला हुक्काम के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे जहां कोविड से बचाव के टीके कम तादाद में लगाए गए हैं। अब तक कोविड से बचाव के 106 करोड़ 88 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.21% हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने सफर के मकसद से कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम मोदी ने इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। लोकसभा की 3 और असेंबली की 29 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और आज आयुर्वेद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत 2070 तक कार्बन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हदफ हासिल कर लेगा और कार्बन के अखराज में 2030 तक 1 अरब टन की तखफीफ कर सकेगा और मुल्क 2030 तक 45% से ज्यादा अपनी मईशत के कार्बन की शिद्दत को कम करने में कामयाबी हासिल कर लेगा। ग्लासगो में COP26 के आलमी लीडरों की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कौमी बयान देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक अपनी गैर फॉसिल तवानाई की सलाहियत को 500 गीगावाट तक पहुंचा सकेगा और वो 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई के जरिए अपनी तवानाई की जरूरत का 50% पूरा कर सकेगा। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी आबादी के 17% लोग भारत में आबाद हैं और इखराज के तईं उसका ताउन सिर्फ 5% है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने यह तस्लीम किया है कि भारत वाहिद बड़ी मईशत है जो पूरे जज्बे से पेरिस समझौते पर खरी उतरी है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आबोहवा में तब्दीली के लिए सरमायाकारी और कम लागत वाली टेक्नोलॉजी की मुंतकली उस वक्त और भी ज्यादा अहम हो गई जब भारत ने एक नए अज़्म और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ने का अज़्म जाहिर किया। आबोहवा में तब्दीली पर सरमायाकारी के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने उन मुल्कों पर दबाव डालने की जरूरत पर जोर दिया जो आबोहवा में तब्दीली पर सरमायाकारी के बारे में अपने वादे पूरे नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आबोहवा में तब्दीली पर सरमायाकारी करने के वादे अभी तक बेसूद साबित हुए हैं और तरक्की याफ्ता मुल्कों को जल्द से जल्द आबोहवा में तब्दीली पर सरमायाकारी के लिए $1 खरब को यकीनी बनाना चाहिए। वजीर आजम ने माहौलियात को एक तर्ज जिंदगी बनाने की गरज से एक आलमी मिशन की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ग्लासगो में COP26 के मौके पर बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। जनाब मोदी ने COP26 के कामयाब इनेकाद और आबोहवा की तब्दीली के लिए कार्बन के अखराज में कमी और मुताबिकत इख्तियार करने के लिए आलमी सतह पर कार्रवाई में उनकी जाती क़यादत पर जनाब जॉनसन को मुबारकबाद पेश की। जनाब मोदी ने आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक फंड, टेक्नोलॉजी, ईजादात और ग्रीन हाइड्रोजन, काबिल तजदीद और साफ सुथरी टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने की खातिर बरतानिया के साथ करीबी इश्तराक के भारत के अहद को दोहराया। मीटिंग के दौरान दोनों वज़ीर आज़म ने 2030 के नक्शे राह के निफाज, खासतौर से तिजारत और मईशत, अवाम से अवाम के राबते, सेहत, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों का जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 12 बजे उन जिलों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जायजा मीटिंग लेंगे जहां कोविड से बचाव के पहले टीके की 50% से कम डोज और दूसरी डोज भी कम तादाद में लगी हैं। जनाब मोदी इस सिलसिले में झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और दूसरी रियासतों के 40 से ज्यादा जिलों के जिला मजिस्ट्रेट साहिबान से बातचीत करेंगे। इस मौके पर इन रियासतों के वज़ीर आला भी मौजूद होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
मुल्क-गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 106 करोड़ 88 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में कुल 10,423 नए मामलों की इत्तला मिली है, जो 259 दिनों में सबसे कम है। शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.21% है। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 3 करोड़ 36,83,581 हो गई है। जेर इलाज मरीजों की तादाद कुल मुतासरा मामलों की 1% से भी कम है। अब तक कुल 61 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने 78% मजाज आबादी को कोविड-19 से बचाव का पहला टीका, जबकि मुल्क की 35% से ज्यादा मजाज आबादी को दूसरा टीका लगा दिया है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इसे गैर मामूली मुल्क का गैर मामूली कारनामा करार दिया है। उन्होंने सभी को ये कहते हुए मुबारकबाद दी कि वायरस को हराने के लिए हम अपने रास्ते पर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर ने कल देहरादून में एक वर्चुअल तकरीब में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत रियासत के देही इलाकों में इंटरनेट खदमात की सहूलियात में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ देहरादून के मकामी अफराद को फायदा होगा, बल्कि इंटरनेट खदमात फराहम करने वाली कंपनियां भी शहर में काम कर पाएंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगला इंटरनेट एक्सचेंज नैनीताल में कायम किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड टीके कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है और उन लोगों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दे दी है जिन्होंने कोवैक्सीन के टीके लगवा लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कोवैक्सीन को तस्लीम करने के फौरन बाद अमरीका ने ट्रायल में शामिल होने वालों को करंतना के बगैर दाखिल होने की इजाजत देकर ऐसे मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी हैं जिन्होंने कोवैक्सीन के टीके लगवा लिए हैं। वजीर आजम ने कोवैक्सीन को तस्लीम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब स्कॉट मॉरिसन का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कोविड के बाद शराकतदारी में एक अहम कदम है। 16 ममालिक ने अब तक सफरी मकासद के लिए कोवैक्सीन को तस्लीम किया है। 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम दादर और नागर हवेली के 3 लोकसभा और 29 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इन हलकों में 30 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। मध्य प्रदेश के खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादर और नगर हवेली में लोकसभा की 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव हुआ था। आसाम, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 13 रियासतों की 29 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए थे। कर्नाटक में सिंदगी और हांगल से मिलने वाले रुझानात के मुताबिक दोनों हलकों में 7वें दौर की गिनती के बाद बीजेपी के उम्मीदवार को सिंदगी में और कांग्रेस उम्मीदवार को हंगल में मामूली बढ़तरी हासिल है। सिंदगी से जेडीएस के असेंबली मेंबर और हंगल से बीजेपी के असेंबली मेंबर के इंतकाल की वजह से ये चुनाव कराना जरूरी हो गया था। आसाम में भी वोटों की गिनती जारी है। हुकुमरां भारतीय जनता पार्टी और उसकी साथी पार्टी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं। आज आयुर्वेद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। आयुर्वेद के तर्ज जिंदगी को फरोग देने और आयुर्वेद के सेहत से मुताल्लिक फायदों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए धन्वंतरी जयंती पर यह दिन मनाया जाता है। इस साल के आयुर्वेद दिन का मौजू है पोषण के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद दिन की अहम तकरीब राजस्थान के जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मुनक्किद की जाएगी। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आबो हवा के सिलसिले में फंड की फराहमी पर भी उसी तरह निगाह रखने की जरूरत है जिस तरह हम आबो हवा में तब्दीली की रोकथाम पर निगाह रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने COP26 के मौके पर ग्लासगो में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात की है। वजीर आजम कल उन जिला हुक्काम के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे जहां कोविड से बचाव के टीके कम तादाद में लगाए गए हैं। अब तक कोविड से बचाव के 106 करोड़ 88 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 98.21% हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने सफर के मकसद से कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम मोदी ने इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।